सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जितनी भी युवा हैं बुंदेलखंड के जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमारा चैनल देखते हो, हम पर इतना विश्वास करते हो। जितनी भी भारत में युवा हैं जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो बुंदेलखंड एकेडमी से जुड़े हुए हैं। वो बुंदेलखंड एकेडमी के सैनिक हैं, वो धर्म के सैनिक हैं। और यहाँ से जो भी जानकारी मिलती है आपको पक्की मिलती है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं और यहाँ से उनके जवाब दिए जाते हैं। तो अभी बंदे कोई धर्म संकट में है, उस पर मैं विचार करना चाहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना आप लोग। और सबसे पहले मैं उन लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ जो युवा बुंदेलखंड एकेडमी से पारिवारिक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू हमें कॉल करते रहते हैं। तो बहुत सारी यहाँ से शिक्षाएँ लेते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं बात करना चाहूँगा जो अभी क्वालिफिकेशन को लेकर संशय बना हुआ है। सबसे ज़्यादा परसेंट, सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे ऊपर यही आ रहे हैं भैया, यही गिर रहे हैं मेरे ऊपर, बौछार आ रही है कमेंटों की कि सर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी। मैं सभी वहाँ से कहना चाहता हूँ, आपकी कई प्रकार की क्वालिफिकेशन थी। आपके पास क्वालिफिकेशन थी BA संस्कृत MA आचार्य 1 नंबर। आपके पास क्वालिफिकेशन थी शास्त्री MA आचार्य 2। आपके पास क्वालिफिकेशन थी शास्त्री 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा। कई प्रकार से क्वालिफिकेशन थी आपके पास और कई प्रकार से आप लोग अप्लाई भी करते थे। तो भैया ये बताओ, इनके अलावा कोई भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी है संस्कृत की और अन्य डिग्रियां देती हो? आपका जवाब आएगा ना, यानी कि नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है इनके बाद कोई आपको PhD की डिग्री देती हो। और वो डिग्री ये आर्मी वाले मांगते हैं, यानी कि धर्म शिक्षक की योग्यता के लिए मांगते हैं, नहीं मांगते ना भैया। फिर घबराने की काहे बात है? अरे हम तो यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, लगे रहिए पढ़ाई करने के लिए भैया, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ, एक संशय है 0.5% का, ऐसा हो सकता है कि अनिवार्यता लागू कर दें, वो किसकी? डिप्लोमा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी संदेश नहीं है, ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपकी योग्यताओं में बदलाव किए जाएंगे। एक संशय जरूर आया था कि भैया धर्म शिक्षक की डिग्री, जो शास्त्रीय डिग्री थी, उस पर जो लांछन लगाए गए थे, उसको जो अपमानित किया गया। तो मैं तो यही शब्द बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो इतनी पवित्र डिग्री को इतनी ऐसी नज़रों से अगर कोई देखेगा तो मेरा बच्चा मैं उसकी आंखें फोड़ दूँ। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि बिना यूनिवर्सिटी के, बिना UGC मान्यता प्राप्त अगर कोई संस्कृत लिख के भी लाता है किसी पेज पर, मैं उसको ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे, और अपनी पॉकेट में रख लूँगा और मेरा बच्चे तो मैं उसको धर्मगुरु बना दूँगा संस्कृत लिखने मात्र से ही। इतना सम्मान हर भारतीय दिल में होना चाहिए संस्कृत को लेकर। लेकिन जिस तरह आज संस्कृत को लेकर पासपोर्ट बनाने जाओ तो वहाँ पर मना कर दिया जाता है। संस्कृत डिग्री से अगर आर्मी में जाओ तो उसको 4 बार चेक करते हैं, ये पता नहीं कहाँ से फर्जी लेके आ गया। संस्कृत इतनी बुरी हालत में, मेरा ये विषय नहीं है एक्चुअली, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दुखी जरूर होता हूँ मैं। आप लोग घबराना मत, आपकी क्वालिफिकेशन वही रहेगी जो पहले थी। थोड़ा सा संशय ये है कि अनिवार्यता लागू कर सकते हैं कर्मकांड डिप्लोमा की, और वो भी कैसे? शास्त्री मांगेंगे, MA आचार्य मांगेंगे, हो सकता है कि लागू कर दे कि कर्मकांड डिप्लोमा अनिवार्य। लेकिन मुझे संशय इसलिए है इस पर, ऐसा नहीं हो सकता। कारण उसका ये है क्योंकि आपके पास जो MA आचार्य है वो एक मूल डिग्री बन जाती है, आपके पास जो शास्त्री है वो मूल डिग्री बन जाती है। तो जिस बंदे के पास शास्त्री या MA आचार्य है, तो बाद में भले ही उसके पास साथ में BA है या फिर कर्मकांड है, तो कर्मकांड का कोई महत्व नहीं रह जाता मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ, शास्त्री है तो कर्मकांड का महत्व इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका मतलब ये कि आपने अभ्यास किया है, आपने कहीं जाके ये डिग्री मानता, यानी कि यहाँ से आपने थोड़ा बहुत सीखा है, अपने पुरोहित का काम सीखा है, तो वो थोड़ा मैसेज चला जाता है, इसलिए वो साथ में। नहीं तो मुझे लगता है कि शास्त्री के साथ कर्मकांड का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, कारण ये है भैया, साक्षात्कार में सब छट जाते हैं। आप कहीं से भी डिग्री ले लो, कुछ भी लो, जब आप प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान कार्य नहीं कराओगे, प्रॉपर इन भौतिक चीज़ों को, इन अनुष्ठानिक चीज़ों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, आप जजमान नहीं बनाओगे, आप आध्यात्मिक और आप जितने धार्मिक कार्यों में संलग्न नहीं होंगे, तो उन डिग्रियों को कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि साक्षात्कार होता है RTGSU में, ये बात प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। साक्षात्कार सब बंदे छट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डिग्रियाँ बहुत अच्छी सी कर रहे हो आप लोग, साथ में थोड़ा बहुत अभ्यास भी करते रहो। कोई गाँव में बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं तो कथा वाचने कार्य करते हैं, उनके साथ में लग जाओ, उनको गुरु बना लो आप लोग। और किसी भी जाति से हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाति का इसमें कोई महत्व नहीं है। आज जिस तरह धर्म को लेके ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, शास्त्रों को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है शास्त्रों पर।
सभी का अधिकार, सभी पढ़ी है ना, तो ब्राह्मण का ठेका ले रखा है पढ़ के कि आपका अनुष्ठानिक कार्य करेंगे, आपके शादी ब्याह करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों का एक स्थान होता है, ब्राह्मण ज़्यादातर अपने आप को पवित्र रखता है, और जो ब्राह्मण शास्त्रार्थ होता है, जो उसका अध्ययन करता है, वो पूजनीय होता है। इसलिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है कि ब्राह्मण का क्षेत्र संयमित होता है, उसका क्षेत्र नियमित होता है, और वो अपने नित्य क्रियाक्रम बिल्कुल शास्त्रार्थ अनुसार करता है, इसलिए हम उसको इन सभी चीज़ों में बुलाते हैं। तो भैया धर्म के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग कि ब्राह्मण, धर्म को ऐसा लिखा है, धर्म ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ही कर रहे हैं, भैया ब्राह्मणों की कोई गलती नहीं है, ब्राह्मण तो उसको अनुसरण करने वाले हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक मेरा ये वीडियो था आप लोगों के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी जातियाँ इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति विप्र नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर योग्यता है, अपने आचरणों के अनुसार अपने आप को ढालो। आप जितने भी देश में वक्ता अच्छे अच्छे है ना, जरूरी नहीं वो ब्राह्मण ही हों, वो अदर जातियों से हैं, लेकिन ध्यान रखना भैया, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि धर्म के पीछे मत पड़ो, जो धर्म के पीछे पड़ता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलो मैं अब आगे बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो योग्यता मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है, तो वो योग्यता आपकी वही रहेगी जो पुरानी थी, नई योग्यता इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा संशय 0.5% का, अब वो तो जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें अपडेट होगी आएगी तभी पता चलेगा आप लोगों के लिए। लेकिन किसी प्रकार से संशय मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, जो आज वर्तमान में योग्यता है आपके पास उस पर विश्वास कीजिए। अगर आप कर सकते हो, देखो भैया, अगर आपको लगता है कि मेरे मन में एक टेंशन बनी रहती है, पता नहीं वो मुझे धर्म शिक्षक बनना ही बनना है, तो फिर कर्मकांड का भी कर लो, वो भी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7-8 महीने में डिप्लोमा आ जाता है, आपकी संशय वो भी खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, और हमेशा के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे परमानेंट, ठीक है।